भारत के इतिहास में कई राजा हुए, लेकिन एक राजा ऐसा था जिसे दुनिया एक ही नाम से जानती है, अशोक महान। एक समय क्रूर युद्धवीर और बाद में दया, अहिंसा और धर्म का प्रतीक। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने छंद अशोक को बना दिया महान अशोक? आज हम जानेंगे सम्राट अशोक की पूरी प्रेरणादायक कहानी। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। वे मौर्य साम्राज्य के राजा बिंदुसार के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। छोटे से ही तेज, साहसी और बुद्धिमान थे। युद्ध कला, घुड़सवारी और प्रशासन, हर क्षेत्र में अशोक बाकी राजकुमारों से अलग थे। लेकिन उनका स्वभाव था कठोर। निर्णय लेते समय वे दया नहीं दिखाते थे। इसी व्यवहार के कारण उनके लिए एक नाम प्रचलित हुआ, छंड अशोक, अर्थात क्रूर और भयानक अशोक। अशोक को उनके पिता ने अवंती प्रदेश का राज्यपाल बनाया। अशोक ने बेहद कुशलता से शासन किया। उनकी नीतियां कड़ी थीं, पर न्यायपूर्ण भी थीं। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, जो उनके भाइयों को पसंद नहीं आई। दरबार में षड्यंत्र शुरू हो गए। कुछ मंत्रियों ने बिंदुसार को उनके खिलाफ भड़काना भी शुरू किया। लेकिन इस सब के बावजूद अशोक का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य सत्ता संघर्ष में डूब गया। कई राजकुमार गद्दी चाहते थे। स्थिति इतनी बिगड़ी कि राजमहल युद्ध भूमि बन गया। अशोक को भी समझ आ गया कि अगर वे आगे नहीं बढ़े तो साम्राज्य टूट जाएगा। आखिरकार 269 ईसा पूर्व अशोक ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पराजित कर मगध की गद्दी संभाली, और उसी पल से मौर्य साम्राज्य का एक नया दौर शुरू हुआ। गद्दी संभालते ही अशोक ने अपने साम्राज्य को और बड़ा बनाने का संकल्प लिया। उनकी सेना शक्तिशाली थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों की अनगिनत टुकड़ियां। अशोक ने कई छोटे राज्यों को विजित किया। उनकी विजय मुहिम इतनी तेज थी कि मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैल गया। लेकिन एक राज्य अभी भी बचा था, कलिंग। एक ऐसा राज्य जो अपनी आजादी के लिए किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं था। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध शुरू हुआ और इतिहास गवाह बना, भारत की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक का। दोनों तरफ हजारों सैनिक मारे गए। कलिंग के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी मिट्टी को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। युद्ध समाप्त होने तक 70,000 लोग मारे जा चुके थे और लाखों लोग बेघर हुए। आखिरकार अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। जब अशोक युद्ध भूमि में घूम रहे थे, उन्हें हर तरफ बस खून, लाशें, रोते बच्चे और उजड़े घर दिखाई दिए। इसी क्षण अशोक के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने कहा, क्या यह मेरी विजय है? अगर यह जीत है, तो हार कैसी होती होगी? यही क्षण अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, अब वे तलवार नहीं, धर्म से विजय प्राप्त करेंगे। अशोक ने हिंसा छोड़ दी, युद्ध बंद कर दिए और अहिंसा, दया, करुणा का मार्ग अपनाया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और समझा कि सच्चा धर्म वह है जो इंसान को इंसान से जोड़े। इसीलिए दुनिया उन्हें अशोक महान के नाम से जानने लगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक ने पूरे भारत में स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिन पर लोगों को संदेश दिए गए। सबके साथ दया करो, धर्म का पालन करो, माता पिता की सेवा करो, सभी धर्मों का सम्मान करो, जानवरों पर दया करो। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रिटी फैंथिलर ने की थी। अशोक ने अपने दूतों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान तक भेजा ताकि अहिंसा और शांति का संदेश पहुंचे। उनका बनाया प्रतीक सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक जीवन के अंतिम वर्षों में धर्म प्रचार में ही लगे रहे। उनका साम्राज्य भले विशाल था, लेकिन उन्हें गर्व अपने धैर्य, दया और धर्म पर था। अशोक ने दुनिया को दिखा दिया कि एक
क्रूर राजा भी बदल सकता है अगर उसके दिल में करुणा जाग जाए। अशोक ने आजीवकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा साम्राज्य वह है जो तलवार से नहीं, दिलों से जीता जाए। चंड अशोक से अशोक महान तक की यह यात्रा केवल एक राजा की नहीं, बल्कि पूरे मानवता की यात्रा है। अगर सम्राट अशोक की यह प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अपने विचार कमेंट में लिखिए, आपको अशोक का कौन सा पहलू सबसे अच्छा लगा। और ऐसे ही इतिहास और धर्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।